करेक्ट। हेलो, गुड इवनिंग। मैंने आपको बताया था मैंने टी डायग्राम, मुझे एबीसी, मेरे पास 3 स्टूडेंट है, 2 सिलेक्ट करना है, लेकिन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज, अब आप समझ गए होंगे परमुटेशन में। परमुटेशन से मैंने आपको बोला 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, अरेंजमेंट बनाना। तो ए बी एंड बी ए, ये क्लियर बेटा? अरेंजमेंट है तो ए बी बी ए अलग अलग हो, लेकिन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज, हाँ बेटा मेरी क्लास चल रही, 9 बजे लगा। ये क्लियर है? ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ए बी और बी ए सेम है तो ए बी ना, 2 ही अल्फाबेट है। बीसी एंड सी भी सेम है, एसी एंड सी आर सेम है। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेट टू परमुटेशन। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेट टू कॉम्बिनेशन। लिख लीजिए, बना लीजिए, मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं इसकी। Order is not important. Problem relate to combination. Problem relate to combination. ओके बेटा, नोट हो गया? ये क्लियर हो गया? नोट हो गया? देखिए, इसमें क्या किया था बेटा? नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग टू स्टूडेंट आउट ऑफ 3। कितने का तरीके सिलेक्ट करने के? 3। नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 3। ये क्लियर है? तो मैं आपको ये बता रहा था, अभी आपने देखा था इसमें अरेंजमेंट जो थे वो 3p2, लेकिन उसमें ए बी एंड बी बी 6 पेयर 6 बन रहे थे इसमें, तो डिवाइडेड बाई क्या किया था? फैक्टोरियल 3। ये क्लियर है? ये फैक्टोरियल, इसमें कितने आएंगे? 3 आएंगे। फैक्टोरियल 2, इसमें एक्स्ट्रा कितने आ रहे थे? 3। ये क्लियर है? तो फैक्टोरियल 3 एनसीआर आर आएगा ना, फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल 2 आएगा, 2 लिख लीजिए, 2। ये 3 आए थे, और इसी को काय से डिनोट किया था? 3c2 से। तो मैं आपको अभी फॉर्मूला लिखाऊंगा, एनपीआर। इसमें ये अरेंजमेंट थे, एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं? आर ही तो आ रहे एक्स्ट्रा, तो इसको काय से नोट करेंगे? एनसीआर। ये सिंबल अभी लिखा रहा हूं। और एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर इक्वल टू एनसीआर। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर बिलोंग्स टू होल नंबर, और एन इज वेरी फ्रॉम 0 से, क्लियर है, नेचुरल नंबर। ये क्लियर? ये नोट कर लीजिए। इसमें 3 का क्लियर है बेटा? पहले अरेंजमेंट और इसमें जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, कितने आ रहे थे, उससे डिवाइड कर दिए।
ये क्लियर बेटा? हो गया, नोट हो गया? ये डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन की, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो जो ऑर्डर से बन रहे थे एक्स्ट्रा वो डिवाइड कर दिए। अब देखिए इसकी कुछ पहले फॉर्मूला लिखा, देखिए आप लोग सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n different object taken are at a time is denoted by, क्लियर बेटा? तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन टू एट ए टाइम, दो सिलेक्ट करना है तो 3C2, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है दो सिलेक्ट करना है 5C2, ये क्लियर है? तो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टेकन आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय NCR और C। तीसरे वाले को ध्यान रखना, ए भी ये आया था जेई में, ये NCR का सिंबल है, NCR C ऑफ NR, और तीसरा ऐसा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ तो इसका मतलब NCR, इसका क्या मतलब है? नोट करें। और NCR NPR अपॉन फैक्टोरियल R इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R, और N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, R बिलोंग्स टू होल नंबर। ये क्लियर? ये लर्न कर लेना। एनपीआर क्या है? फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर, तो एनसीआर है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, ये तो क्लियर है बेटा? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? हो गया नो? अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन में मैंने आपसे बोला यही डिफरेंस है, जैसे अरेंजमेंट जब करते तो 1 2 और 2 1 दो अलग अलग काउंट होता है, जब सिलेक्ट करते तो 1 2 एक ही है। हो गया नो? अब लिखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एनसीआर इज ए नेचुरल नंबर। इसको जो भी सॉल्व करेंगे, जैसे 5C2 तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा 5C2। दूसरा NC0, अब इसमें देखिए बेटा NC0 की जो वैल्यू होगी वो NCN के बराबर होगी, जिससे अपन एक निकाल NC0 की वैल्यू देखिए इधर, फैक्टोरियल N NCR फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल N माइनस 0 कैंसिल होने के बाद NCN फैक्टोरियल N फैक्टोरियल N और N माइनस है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, कैंसिल होने के बाद NC बार इक्वल टू NCN माइनस बार, इसकी वैल्यू N। देखिए NC बार तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल N माइनस 1, इसमें से N बाहर तो फैक्टोरियल N माइनस 1, ये क्लियर बेटा? ये कैंसिल हो जाएगा तो N आएगा, इसकी भी वैल्यू N ही आएगी। NC2 इक्वल टू NCN माइनस 2, NC2 की वैल्यू देखिए बेटा, NC2 फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 2, तो N माइनस बार फैक्टोरियल N माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 2, एक कैंसिल, तो NC2 की वैल्यू क्या आएगी? NN माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। आप इसको भी करेंगे, इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आई, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर।
इक्वल होते हैं। आप इसको भी एक्सपेंड ओपन करें, फॉर्मूले की हेल्प से बराबर आएगी। ये क्लियर है? जैसे मैं आपको बता दूं 10C7 ये प्रॉपर्टी का देखिए बेटा 10C7 तो R7 है, 10 माइनस 3 कितना है, 10 माइनस 7 कितना आएगा 3, तो जो 10C7 की वैल्यू होगी भाई 10C3 की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। एग्जाम्पल है जो 10C7 की वैल्यू होगी वही 10C3 की वैल्यू होगी, ये नोट करें आराम से। ये क्लियर आराम से, ये क्लियर बेटा। एनसीआर जैसे मैंने आपसे बोला 5C2 सॉल्व करिए, नेचुरल नंबर आएगा। ये NC0 एक्सपेंड किया, फॉर्मूले की हेल्प लिया, 1 आएगा। NCN की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों इक्वल आ गए। ये क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये 1। ये लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। आराम से याद करते जाइए, साथ में प्रूफ भी करते। कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट में डिफरेंस क्लियर है? अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ये क्लियर? हो गया ना? ये नोट हो गया। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखिए बेटा, मैंने अभी आपको ये बताया एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, आर इक्वल। अगली प्रॉपर्टी ये सेकंड थर्ड जो भी है, एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई। ये बेटा दोनों बराबर कब होंगे? दो कंडीशन में बराबर होंगे, जब एक्स इक्वल टू वाई और इक्वल होंगे बेटा। ये दोनों बराबर हो जाए तो बराबर हो जाए। दूसरा, इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको बेटा इस प्रॉपर्टी की हेल्प ले रहा हूं। एनसीएक्स को क्या लिख सकता हूं? एनसीएक्स इक्वल टू एनसी एन माइनस एक्स लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो ये बराबर ये एनसी बाय दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर है, तो y इक्वल टू क्या आएगा? n माइनस एक्स। तो दूसरी कंडीशन ये भी है बेटा, ये दोनों बराबर है। एक कंडीशन इस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं। दूसरा, इसमें मैंने क्या यूज किया? एनसीएन, एनसीएन माइनस एक्स, तो अभी इक्वल होंगे। तो एन माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू। जैसे एग्जांपल ये आता है बेटा 9C एक्स, ये क्लियर है? ऐसा ले लीजिए 9CN इक्वल टू 7CN और n की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका यूज कर लो बेटा। x प्लस वाई, अच्छा ये NC7 इक्वल टू NC5, ये यूज कर लिया। ये क्लियर? NCX इक्वल टू NC वाई, तो 7 प्लस 5 इक्वल टू 2n, x प्लस वाई इक्वल टू n, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना गया? तो डायरेक्ट आंसर आता है।
ये क्लियर बेटा, NC7 इक्वल टू NC5 कब और n की किसके वैल्यू के लिए इक्वल हो गई, तो x प्लस वाई इक्वल टू n, x प्लस वाई इक्वल टू, तो n इक्वल टू जब आप 12 रखोगे तो 12C7 इक्वल टू, वैसे भी देखो बेटा 12C7, अभी अभी मैंने ये प्रॉपर्टी बताई तो कितना आएगा 12C5, 12C7 इक्वल टू 12 माइनस 5 बराबर होगा NCR इक्वल टू NCN माइनस R, वो भी इक्वल, उसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया। ये क्लियर बेटा, याद कर लेना NCR इक्वल टू NCN माइनस R, दोनों इक्वल आएंगे, और NCX इक्वल टू NCY x इक्वल टू, हो गया नोट। दूसरा ये है, यदि आपको और प्रूफ करना हो इसको तो दोनों देखिए आप, जैसे NCR का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, और NCn माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल माइनस r और फैक्टोरियल r, एक किसके इक्वल है, NCR, ये बराबर, इससे ये वाला इक्वल कर दिया, नोट कर लें आप लोग फॉर्मूला। हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया, नोट हो गया ये क्लियर। देखिए अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखो बेटा, एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, अब इसमें से n बाहर तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल माइनस r बाहर तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल माइनस, अब इसको मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, देखिए आप लोग n माइनस r, इसको ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 1 r माइनस 1, वन तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओपन करेंगे बेटा, इसमें से बाहर लिया n तो सकते n माइनस 1 r फैक्टोरियल माइनस 1, इसको मैंने एडजस्टमेंट किया माइनस n माइनस 1 माइनस r माइनस, क्योंकि जब माइनस का मल्टीपल करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन यही आएगा, तो मैं आपको देखिए इसको कैपिटल n, इसको कैपिटल r, कैपिटल n माइनस r, तो ये फॉर्मूला क्या बना, n माइनस 1 cr माइनस, अरे इसको कैपिटल n कैपिटल r कैपिटल n माइनस r, तो एनसीआर, कैपिटल n फैक्टोरियल r n माइनस r क्या होता है, एनसीआर। तो आप इसमें ध्यान से समझिए आप लोग, जब दोनों बाहर आ रहा है तो एक एक रिड्यूस हो रहा है, पी में भी बताऊंगा, तो एनसीआर n बाई r, और एक बार और इनको आप बाहर लीजिए तो फिर 1 1 से रिड्यूस हो, और एंड सो ऐसे ही चलता रहेगा, ये क्लियर, दोनों n बाई r, परमुटेशन में नहीं होता, एनपीआर में r n बाहर आता है, वो भी बता दूंगा अभी, ये क्लियर है। इसकी हेल्प कहां मिलेगी, जैसे मैं आपको हिंट करता हूं, 5C3, इधर देखो बेटा, अब इसकी वैल्यू निकालो, या तो आप फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, फॉर्मूले की हेल्प से क्या आएगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 5 माइनस 3, तो बेटा 5 4 फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 2, तो कितनी वैल्यू आई, 10 आएगी। अब इसको मैंने आपसे बोला थोड़ा प्रैक्टिस है, कोई छोटे मोटे क्वेश्चन है तो इसकी हेल्प से हो जाता है, 5C3 तो 5/3, दोनों एक एक से कम होंगे, 4C2 बचेगा, 4/2 बाहर लिया तो 3C1 और 3/1 बाहर लिया तो 2C0 बचेगा, और NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, और एक कैंसिल कर लीजिए आप लोग, ये 10 आंसर। अब आपको हेल्प मिलेगी, जैसे 10C8 है 10C7, तो 10/7, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, किसकी हेल्प से, NCR NCn माइनस r पहले, तो
तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10c3 एनसीआर 10c3 आ गई, इसकी वैल्यू फाइंड करना है और इसको ओपन कर लो 10/3 9/2 8/1 7c0 ये 1 हो गया, कैंसिल कर दीजिए 120 आंसर। इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, प्रैक्टिस यदि आपको है तो आप नोट कर लें एनसीआर और एनसीआर इक्वल टू एन बाई आर इंटू एन माइनस वन आर माइनस वन, दोनों 1 1 से रिड्यूस। दो एग्जाम्पल दिए गए, इनको नोट कर लें आप लोग। ये तो फॉर्मूला क्लियर है बेटा, एनसीआर इससे एन तो फैक्टर एन माइनस, इससे आर है आर माइनस वन, इसको मैंने एडजस्टमेंट किया तो इसको कैपिटल एन कैपिटल आर एन माइनस वन, तो ये क्या बनेगा एनसीआर यानी एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ एनसीआर एन बाई आर कॉम बाहर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एन माइनस वन आर माइनस वन बाहर, तो एक एक से रिड्यूस होते जाते। और कब तक करना है जब ए वाला टर्म जीरो हो जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है क्लियर। हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया, ये क्लियर है बेटा। चलिए अगला एक प्रॉपर्टी और है, क्योंकि एनसीईआरटी कराने के बाद फिर मिक्स चलेंगे बेटा, क्वेश्चन आगे में एनपीआर एनसीआर दोनों यूज हो रहे हैं। एक और देखिए बेटा, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेटिव कैसे प्रूफ, इसकी वैल्यू बताना है एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस, ये बहुत काम आएगा बेटा। एनसीआर तो इसका फॉर्मूला ओपन करो, यही होता है, क्लियर रोहित। और इसका ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, यही आएगा, क्लियर है बेटा। एनसीआर की जगह ये लिख दिया एनसीआर माइनस वन, ये देखो बेटा कैंसिल हो रहा है। अब ये फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, डिनोमिनेटर में आएगा फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस वन। अब मुझे कैंसिल करना है ये आर माइनस वन, इससे मैं आर बाहर ले रहा हूं आर माइनस वन, और इसमें से एन माइनस आर प्लस वन, तो फैक्टोरियल माइनस आर, ये आएगा बेटा, तो ये कैंसिल, तो क्या आएगा एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। आगे से याद रख रहे हैं एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड, ये ध्यान रखिए आप लोग, ये दोनों सेम होंगे, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ 10 होगा, यदि यहाँ आर प्लस वन है तो यहाँ आर होगा, यहाँ आर होगा, तो आर की जगह आर प्लस वन रख दो, काम आएंगे अभी आगे क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम में, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीआर प्लस वन डिवाइडेड बाई एनसीआर, तो यहाँ आर प्लस वन रख दीजिए, तो क्या वन तो कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन। जैसे मैं आपको हिंट करूं एनसीआर प्लस वन डिवाइडेड बाई एनसीआर, इसको देखिए आप लोग, या तो ओपन कर लें, या तो ओपन कर ले, या ये सबको अधिकतर याद रहता है बच्चों को, तो इसमें ये आर प्लस वन है तो ये आर है, ये आर था आर माइनस वन, तो इसमें आर की जगह क्या रख दूं आर प्लस वन, आर प्लस वन रखेंगे तो माइनस आर एन माइनस आर प्लस वन और आर प्लस वन, तो क्या आएगा एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस। क्लियर है, ये क्लियर है बेटा, ये आर है ये आर माइनस वन, तो ये फॉर्मूला हो, तो ऊपर आर प्लस वन डिनोमिनेटर में आप कम तो है, तो इसमें आर की जगह क्या रख दो आर प्लस वन, तो एनसीआर प्लस वन डिवाइडेड बाई एनसीआर इक्वल टू एन माइनस आर डिवाइड बाई आर। क्लियर है बेटा, फॉर्मूला या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ओपन कर ले, तो यही आएगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं।
हो गया बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, हो गया नोट। मैं आपको आज एनपीआर एनसीआर के फॉर्मूले करा रहा हूं इसलिए क्योंकि अब लगेंगे बेटा ये। एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ दैट बोले या याद कर लेना। कभी कभी 11th में एनसी आर प्लस वन इक्वल टू होता है एन प्लस वन सी आर। ये आईआईटी, इस पे बेटा क्वेश्चन आता है, मैं प्रूफ कर रहा हूं इसको। कभी कभी आईआईटी में ऐसा लिखा था, ए एन प्लस वन सी। इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं पहले, इसका यूज करेंगे बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एनसीआर इक्वल एनसीआर माइनस वन। अच्छा, एनसीआर माइनस, ये लिख लीजिए एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये प्रूफ कर रहा हूं। तो एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये ध्यान रखिए, वही सेम, ये सेम है, ये आर था। तो यदि मैं इसको आर प्लस वन लेता, ये क्लियर है, तो यहाँ आंसर आता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन। जैसे मैं आपको बता दूं, यदि मैं ऐसा ले रहा हूं, ये एनसीआर प्लस वन एनसीआर, तो आंसर आएगा एन प्लस वन यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज आर प्लस वन। ये आर था, ये कम था, ये देखो बेटा एनसीआर माइनस वन। अब इसका प्रूफ मैं कर रहा हूं 1 मिनट बाद, तो एन प्लस वन सी आर। अब इसको एनसीआर और एनसीआर माइनस वन, आर माइनस वन, तो ये तो ऐड होगा एन प्लस वन सी आर, ये आ रहा है। क्लियर? एनसीआर माइनस वन, एक कम था दूसरा, तो फॉर्मूला होता है एन प्लस वन सी आर। प्रूफ कर रहा हूं, पहले आप नोट कर लीजिए, मैं प्रूफ कर। कभी कभी इस फॉर्म में लिखा था बेटा, एक ही मतलब, इसका मतलब है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। नोट कर लीजिए, इसको प्रूफ कर रहा हूं, लेकिन इसका बहुत जगह यूज होगा बेटा। बाइनोमियल में भी होता है, पीएनसी में होता है, प्रोबेबिलिटी में होता है। आराम से, एक कॉम्बिनेशन का बेटा सिंबल है, एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? प्रूफ देखो बेटा, इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं। ये सिंबल नोट कर लिया बेटा, ये नोट हो गया आप लोगों का। अब प्रूफ देखिए बेटा, क्योंकि मैं अभी इस पर क्वेश्चन करने वाला हूं। इधर देखो बेटा, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस, या ध्यान समझ, फैक्टोरियल आर एन माइनस प्लस फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन आर माइनस वन, यही आएगा। दोनों एक फॉर्मूला लगा दो। अब देखिए आप लोग, फैक्टोरियल एन ये तो कॉमन ले लूंगा, इसमें से इसको एक्सपेंड कर दूं, तो फैक्टोरियल एन अपॉन आर, फैक्टोरियल आर माइनस वन, फैक्टोरियल माइनस वन, प्लस फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर माइनस वन, और ये क्या आएगा बेटा, एन माइनस आर प्लस वन। तो फैक्टोरियल एन आर, फैक्टोरियल आर माइनस वन, एन माइनस आर, प्लस फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर माइनस वन और एन माइनस आर प्लस वन बाहर लिया तो एन माइनस आर आएगा। इससे एन माइनस आर प्लस वन बाहर लूंगा, एक कम होता है फैक्टोरियल माइनस। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टोरियल एन कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से दोनों बाहर आ रहा है। अब देखिए आप, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन, फैक्टोरियल माइनस आर। क्या क्या बचेगा बेटा, यहाँ वन बाई आर, और वहां क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस, यही आएगा।
इसमें फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एनसीआर का क्या बेटा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल माइनस, इसको भी यूज किया फॉर्मूला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस, तो इसमें से आर लिया तो आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन होगा, तो एन माइनस आर प्लस वन दूंगा तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस आर, ये तीनों कॉमन आ गए देखिए आप लोग, और ये बचे, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल माइनस, या एलसीएम ले रहा हूं, एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, यही आएगा, इसमें से आर कैंसिल तो एन प्लस वन, एन प्लस वन फैक्टोरियल है, इसके साथ आर लिख रहा हूं और एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस, ये इसके साथ आर इसके साथ, तो ये अंदर जाएगा एक, तो फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, क्लियर है, ये तो अंदर एक फैक्टोरियल एन प्लस वन बन जाएगा, ये फैक्टोरियल आर और ये फैक्टोरियल माइनस आर प्लस वन, अब इसको रीअरेंज कर रहा हूं, फैक्टोरियल एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर और एन इसको लिख लू एन प्लस वन माइनस आर, कोई प्रॉब्लम, इसको कैपिटल एन ले रहा हूं, तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और कैपिटल माइनस आर, तो क्या बनेगा एनसीआर, एनसीआर मतलब एन प्लस वन सी आर, ये हो गया प्रूफ, तो आगे से लर्न करना, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ये प्रूफ है, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूं, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, ये दोनों सेम है, या 10 होगा तो या 9 होगा, तभी आंसर आएगा एन प्लस वन सी 10, या 10 या 9 या 12 या 11, ये ध्यान रखना, प्रूफ 11th में कभी कभी टीचर प्रूफ पूछता है और आईआईटी में डायरेक्ट यूज करेंगे, ये नोट करें, हो गया, ये नोट कर लीजिए बेटा, क्लियर हो गया बेटा, हाँ नोट, हो गया, इसका ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट,
इसमें बेटा कंफर्म मेंस में आता है, इसको मैं आपको फास्ट अब एक बार प्रूफ और कर रहा हूं। इधर देखो बेटा, जिनको समझ में नहीं आया हो, एनसीआर प्लस एनसीआर, इस पे क्वेश्चन है मेरा अगला, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो जेई में आया है, तो मैं एक बार और प्रूफ कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला यूज किया फैक्टोरियल, ये आएगा अक्षर प्लस फैक्टोरियल एन, और इसको तो डायरेक्ट लिख दो एन माइनस आर प्लस वन। अब देखो बेटा, ये फैक्टोरियल है, इसमें से आर, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर माइनस वन, और एन माइनस आर प्लस वन, तो यहाँ क्या आएगा फैक्टोरियल माइनस, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है बेटा, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर माइनस वन और एन माइनस आर, तो वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। अब मैं एलसीएम डायरेक्ट ले रहा हूं बेटा, एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, आर कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट, जैसे बेटा फैक्टोरियल है तो एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर डिवाइडेड बाई ये एलसीएम है, ये आर कैंसिल, तो एन प्लस वन और ये आएगा आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, और ये आएगा एन माइनस आर प्लस वन, ये एन माइनस आर आएगा बेटा। तो ये एक मिनट, इसको ऐसा लिखे देते, एक बार आपको समझा देता हूं, ये अंदर जाएगा तो क्या आएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन, ये क्लियर बेटा, ये फैक्टोरियल आर और ये फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब न्यूमरेटर के हिसाब से इसको रीअरेंज कर रहा हूं, तो एन प्लस वन माइनस आर, ये बेटा कैपिटल एन आर एन माइनस आर, तो क्या बनेगा एन प्लस वन सी आर। तो आगे से अब लर्न कर लेना एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन एन प्लस वन सी आर। जिसको एक बार समझ में नहीं आया वो एक बार और समझ सकता है, ये क्लियर, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है मेरा। ये क्लियर, इसमें जेई मेन में कंफर्म इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, ये क्लियर हो गया, नोट हो गया, ये क्लियर है बेटा। चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने आज आप लोगों को कराया उस पर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20C5 plus summation of R is vary from 2 to 5, 25 minus R C4, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसको कर रहे हैं, देखिए बेटा समीशन का साइन है, R is vary from 2 to 5, इधर देखो बेटा अक्षर पहले समझ लीजिए, 20C5 R इक्वल टू 2 रखेंगे तो 20C 23 आएगा C4, 3 रखेंगे तो 22 C4, और 3 रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 रखेंगे तो 23, 3 रखेंगे तो 22, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, और 5, ये बेटा R इक्वल टू 2 रखेंगे तो 23 एनसीआर और एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, अभी अभी प्रूव किया 2 बार मैंने। यहां से देखो बेटा मैं ये कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, यहां देखिए आप लोग कैसे ले, ये हाँ ये दोनों सेम होना चाहिए एन, तो मैं इनको उठा रहा हूं एनसीआर और एनसीआर माइनस वन, एनसीआर माइनस वन, ये क्लियर, आंसर क्या आएगा, तो एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर 5। तो इन दोनों का सिंप्लीफाई देखो बेटा, ये 20C5
प्लस 20C4, ये ब्रैकेट का यूज किया। फिर मैंने अब इसको पहले लिखे लेता हूं, 21C4, 22C4 और 23C4। इसकी वैल्यू मैंने ये प्रूव कर दी। ये एनसीआर -1 कितनी आई, n+1 CR। फिर इसको ले लिया, एनसीआर -1 n+1 तो 22C5, 22C4 और 23C4। फिर एनसीआर -1 n+1 तो ये कितना आएगा 23C और वो 23C4। फिर अगेन एनसीआर में 24, ये आंसर है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इसको एक्सपेंड किया, फिर मैंने फर्स्ट और लास्ट को कलेक्ट किया, क्योंकि एन तो सेम चाहिए, एनसीआर और एनसीआर -1 ये प्रूफ भी कर दिया। तो ये आएगा 21C5, फिर इसको लिया एनसीआर -1 22C5, फिर इसको ले लिया तो एनसीआर 23C5, फिर एनसीआर 24C5। ये लिख लीजिए साइड में फॉर्मूला, और ये साइड में अलग से उठा के प्रूफ भी कर दिया। ये समझ में आया बेटा? ये ध्यान समझिए, पहले एक्सप्लेन किया, फिर मैंने उसमें से टर्म देखी कौन से इस फॉर्मूले में यूज हो रहे थे, एन से प्रॉपर्टी में, तो एनसीआर और एनसीआर -1 ये अलग ब्रैकेट में लिखा, तो इसमें n+1 दिया, फिर अपने आप आगे बढ़ते गए। क्लियर? इसलिए इंपॉर्टेंट है यदि एक प्रॉपर्टी एक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं। हो गया? अब कभी उसने उसकी वैल्यू भी पूछी न्यूमेरिकल, तो आंसर क्या आया था बेटा, जरूर है 20C, अपना आंसर आया था 24C5। ये क्लियर है? तो इसको एक्सपेंड भी अब आपको मालूम है 24/5, 23/4, 22/3, 21/2 और 20/1, तो ये आएगा 19C0, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कट, ये 20 गए, ये 6 तो 4, तो आंसर आएगा 23 × 22 × 21 और इंटू 4। ये आंसर मल्टीप्लिकेशन कर लेना, इसको भी नोट करें। तो बेटा सिंप्लीफाई आप समझ गए, वो दोनों बाहर आ रहे हैं तो एक एक रिड्यूस होते जाते हैं, और कहां तक लेना है, जब तक ये 0 नहीं आता, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 5। नोट हो गया बेटा? क्लियर? ये नोट हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ NC7 इक्वल टू NC4 फाइंड n। इधर देखो बेटा, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा, NCX इक्वल टू NCY, किसके इक्वल था, x + y = n, तो x + y 7 + 4 = n, तो n = 11।
ये क्लियर है बेटा? ये अभी अभी प्रूव किया था मैंने। और अगला इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इफ 10cx इक्वल टू 10cx प्लस 4 फाइंड x। तो ये देखो बेटा, ये क्या होगा, x प्लस वाई, x प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा 10, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। आप x इक्वल टू 3 रखेंगे तो इक्वल हो, दोनों में ये यूज कर रहा हूं। क्लियर है? ये नोट करें, नोट करो रोहित, दोनों। क्लियर हो गया? ये नोट हो गया बेटा? अभी इस पे एक दो और करता हूं, फिर समीशन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, NC8 इक्वल टू NC2 NC6 फाइंड NC2। तो इसमें मैंने आप लोगों को अभी NCX इक्वल टू NCY, x प्लस वाई इक्वल टू n, ये क्लियर है? तो x प्लस वाई, तो n की वैल्यू कितनी आई 14, इसकी वैल्यू निकालना NC2 यानी 14C2, तो 14 बाई 2 13 बाई 1 12C0, 12, इसकी वैल्यू 1 91। ये क्लियर बेटा? ये दोनों इक्वल है तो प्रॉपर्टी ये वाली यूज की वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल टू n, तो n की वैल्यू 14, तो 14C2 की वैल्यू निकाल दी, 14 और 14C2 एक्सपेंड कर दी। नोट कर लो। जैसे एक और है बेटा, इफ 16CR इक्वल टू 16CR प्लस 2 फाइंड RC4। अब देखो बेटा यही लगा रहा हूं, ये दोनों सेम, ये देखिए, तो x प्लस वाई, तो r प्लस 2 इक्वल टू 16, तो 2r इक्वल टू 14, r 7, तो किसकी वैल्यू निकालना 7C4, 7, और आप निकाल सकते हैं 7 बाई 4, 6 बाई 3, 5 बाई 2, 4 बाई 1, 3C0। इसको सॉल्व कर लेना। ये देखो बेटा 6 गए, 4 कैंसिल, ये 1, 35 आंसर। क्लियर है? ये नोट करिए। क्लियर, सिंपल है। चलिए समेशन वाला करते हैं, हो गया ना? इसको नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। क्लियर? एक और करते हैं समीशन वाला, नोट करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 47C4 summation of j's vary from 1 to 5 52 minus j C3। देखिए बेटा इसको और कर दूं मैं, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, इधर समझ लो बेटा एक और अक्षर, फिर आपको दे रहा हूं, एक और कर लो। इसको अपन 40 समीशन को ओपन कर रहे हैं, ये 1 रखेंगे तो क्या आएगा 51, 2 रखेंगे तो 52, 49 और 48, और लास्ट में क्या आएगा 47। देखो बेटा 1 रखेंगे तो 51, 2 रखेंगे तो 53, 49, 4 रखेंगे 48 और 5 रखेंगे तो 40। हाँ सी, ये क्लियर है? अब इधर यहां मैं एनसीआर और एनसीआर ये कलेक्ट कर रहा हूं, इधर देखो बेटा लास्ट ले रहा हूं 47C4 और 47C3, और इसको ऐसे
फिर 48C3, 49C3, 50C3 और 51। ये क्लियर है बेटा? लास्ट वाले को इसके साथ पेयर बनाया और यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 एन प्लस 1 सी। ये देखो, ये देखिए बेटा, एनसीआर एनसीआर एन सेम है, ये आर है तो आर माइनस 1 है। एक बार समझ लीजिए, एन प्लस 1, एन प्लस 1 मतलब 48 सी आर 4। फिर इसके साथ कलेक्ट किया 48 C3, 49 C3, 50 C3 और 51। ये एनसीआर एनसीआर माइनस 1 तो 49 C4, 49 फिर कलेक्ट उसके अंदर ले लिया ब्रैकेट में 50 C3 और 51 C3। एनसीआर एनसीआर माइनस 1 तो 50 C4 और उधर से क्या लिया 50 C3 और 51 C3। फिर इन पे लगाया तो ये 51 C4 और 51 C3। एनसीआर एनसीआर माइनस 1 तो 52 और इसकी वैल्यू आपको निकालना है तो 52/4, 51/3, 50/2, 49/1 और 48C0। ये 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। एक बार रिपीट करूं, इसमें बेटा ये 1 रखिए, इसको समीशन को ओपन किया, फिर मैंने एनसीआर और 47C4 47C3 ब्रैकेट में कलेक्ट किया और यहाँ वाले ये प्रॉपर्टी यूज की, एनसीआर एनसीआर माइनस 1 एन प्लस 1 सीआर, एनसीआर एनसीआर माइनस 1 तो 48C4। यहाँ से फिर 48 दिया अंदर, एनसीआर एनसीआर माइनस 1 रिड्यूस करते गए तो ये आंसर। इस प्रॉपर्टी की अहमियत समझ रहे क्या है? इस प्रॉपर्टी के हेल्प से ही एक मिनट के अंदर सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, नहीं तो होगा नहीं। क्लियर? ये नोट कर लीजिए आप लोग। हो गए? हो गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया? चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इस टाइप के। बीच बीच में एनपीआर एनसीआर के बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन इस टाइप के, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस कम है। अब होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 47C4, समेशन ऑफ जेज वेरी फ्रॉम 0 से 3 और 50 माइनस जे C3 और समेशन ऑफ k is vary from 0 to 5, 56 minus k, C 53 minus k। दिख रहा है? दूसरा, if n plus 1 cr plus 1 ratio, ncr ratio, n minus 1 cr minus 1, 11:6:3, find n r, n और r की वैल्यू निकालना है। इसका आंसर है n इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 5। थर्ड क्वेश्चन, if nc r minus 1 equal to 36, nc r equal to 84, nc r plus 1 126, find r। आंसर है n इक्वल टू 9, r इक्वल टू 3। ये आंसर है।
नोट हो गए ये बेटा, क्वेश्चन नोट हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ NPR 720, NCR 120, find R. Answer is R equal to 3. If the ratio 2NC3 ratio NC3 11 ratio 1, find N. Answer is 6. अगला क्वेश्चन है N+2C8 रेशियो N-2P4 इक्वल टू 57 रेशियो 16, फाइंड N. आंसर इज 19. और अगला है इफ NPR plus 1 and NCR or NCR minus 1, find N and R. आंसर है N3R2. ये क्लियर? कभी कभी बेटा जेई मेंस में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, NCR प्लस NCR R-1 इक्वल टू N+1 CR. ये क्लियर है? तो अपने हर टाइप के क्वेश्चन करना है. अब आगे मैं आपको जो परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन बचा है 7.3 का वो और कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज करूंगा फिर मिसलेनियस. तो कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज तो परसों हो जाएगी सैटरडे को, और संडे को पीएनसी का टेस्ट है, और मंडे को ट्यूसडे को हो सकता है आपकी मिसलेनियस हो जाए. एक एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का. अच्छा टॉपिक है. और अगले हफ्ते फिर मैं, अभी तो चलेगी बेटा ये आपके यहाँ, तो अगले हफ्ते फिर मैं अपने पीएनसी कराऊंगा तो बीटी कराऊंगा. बीटी शुरू करेंगे बाइनोमियल, लेकिन मैं अपना करा अभी तो बहुत पढ़ाऊंगा इसमें. अभी तो स्टार्ट हुआ है बेसिक ही, क्योंकि ये टॉपिक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम ये बहुत अच्छे से करना. ओके okay? और आपके एग्जाम 11th के पहले भी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम का ज्यादा टेंशन है नहीं, क्योंकि 30% आपके यहाँ पहले ही रिड्यूस हो चुका है. मेरा तब भी आपके जब भी एग्जाम होंगे जिन बच्चों के फरवरी में 100% सिलेबस करा देंगे, और जो आपके यहाँ कट हुआ वो भी करेंगे. अब इधर देखिए आप लोग, मैं इसको और करा दूं. जैसे अपन ने ये देखा था ना एनसीआर क्या था, N/R, तो N-1 CR माइनस, यही था. और इसमें से और बाहर ले रहे थे N/R, N-1 CR R-1, तो क्या था N-2 CR -2 एंड सो. इसी टाइप का मैं एनपीआर वाला प्रूफ और करूं. देखो बेटा इसका प्रूफ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही था. अब इसमें से एन बाहर लीजिए और इसको फिर न्यूमरेटर के हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा हूं. N-1 R-, लिख सकते डिनोमीटर को. तो एनपीआर इक्वल टू आर, और ये N-R, तो क्या होगा N-1 PR-. इसमें से आर बाहर आएगा तो दोनों रिड्यूस होंगे, इसमें से दोनों बाहर आते हैं दोनों रिड्यूस, एनसीआर और एनपीआर. अब इसमें आर, ये क्लियर है, और R-1 N-2 PR-2. मैं इसलिए कर रहा हूं, कभी आपको जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो अंदर लेना पड़ेगा, तो सिर्फ इसमें आर का मल्टीपल कर दो तो सीधा एनपीआर लिख सकते हैं. इसमें N/R, तब लिखेंगे एनसीआर. ये भी नोट कर लें.
क्लियर? क्लियर? हो गया? हो गया बेटे? अब आप लोग क्या करें, साथ में मैंने डिजिट वाले आपको क्वेश्चन कराए थे, रैंक करा दिया है, और आज मैंने स्ट्रिंग मेथड कराया। अगले टर्न में गैप मेथड कराऊंगा, कॉम्बिनेशन भी कराऊंगा और गैप मेथड। गैप मेथड में देखिए, जैसे 7 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, 7 गर्ल्स 5 बॉयज, और उसमें उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है जब नो 2 बॉयज आर टुगेदर, मतलब 2 लड़के साथ में ना बैठे। तो मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक बता रहा हूं। गैप मेथड में 7 गर्ल्स, ये क्लियर है, और 5 बॉयज, और नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो मैं आपको ये बताऊं, पहला पॉइंट जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है उसको पहले अरेंजमेंट कर, मतलब गर्ल्स के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं दिया, तो गर्ल्स के साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया तो 7 गर्ल्स को पहले बिठा दें, G4, G5, G6, G6, जिसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर एक रो में बैठ रहे हैं, रो इज सीटेड इन ए रो, 7 गर्ल्स एंड 5 बॉय, एक रो में इनको अरेंज करना है, लेकिन कंडीशन है नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो जिसके साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको पहले अरेंज करें। गर्ल्स के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बॉयज के साथ रिस्ट्रिक्शन है, तो गर्ल्स को जैसे ही अरेंज किया तो इसमें 8 गैप क्रिएट होंगे। मैं एक और बता दूं, जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे 5 है तो 5 + 1, 7 है तो 7 + 1 कर देना, उतने गैप क्रिएट होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने गैप बने? 8। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन की बात हो रही है, इक्वल टू, तो ये गर्ल्स को कितनी तरीके से अरेंज करेंगे? सबसे पहले मैंने आपसे बोला 7 गर्ल्स, तो इनको कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल से। अब टोटल कितने गैप क्रिएट हुए? 8। 8 में से मुझे 5 बॉयज है उनको बिठाना है, बैठेंगे गैप में, तो 8 गैप में से 5 गैप सिलेक्ट करिए, 8 गैप में से 5 गैप सिलेक्ट किए, 8C5। अब बॉयज को भी अरेंज करना है, तो पहले सिलेक्शन फिर बॉयज को अरेंजमेंट कर देना, तो फैक्टोरियल। पहले सिलेक्ट, मैंने आपको बताया था साटा, फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। तो 8 गैप में से 5 बॉयज को इन गैप पर बिठाना है, तो वो गैप तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कहां बैठेंगे, तो 8C5 देन अरेंजमेंट इनटू फैक्टोरियल 5। इसलिए मुझे कॉम्बिनेशन पढ़ाना पड़ा, क्योंकि अगले टर्म मिक्स चलेंगे, तो एक गैप मेथड है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गैप मेथड में मैंने 2 चीजें बोली, जिसके साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको पहले अरेंज करना, उससे एक, जितने जैसे 5 है तो 6 गैप क्रिएट होंगे, उन गैप में रिस्ट्रिक्टेड को बिठाना है, तो पहले वो गैप में से 3 होते हैं, तो 8C3 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर अरेंज, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। तो अगले टर्न में आपको गैप मेथड, और आप अब आरडी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कमांड बहुत जरूरी है। जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और इस प्रॉब्लम सब इसमें कम क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको कॉन्फिडेंस हाई करना है, तो आपको क्वेश्चनों की ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। थैंक यू।